students, how are you? Today we will study the lesson of English of class 10th of your first flight book, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. So in this chapter एक फार्मर के बारे में बताया गया है कि एक फार्मर जो है जो कि मोस्टली अपनी फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेड होता है, मौसम के ऊपर डिपेंड होता है कि जिस तरह का मौसम होता है वैसी ही उसकी फसल होती है। तो इसमें जो है एक लेंचो नाम का एक फार्मर है और वो जो है अपनी फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेड है, मौसम के ऊपर डिपेंडेड रहता है कि जैसा मौसम होगा फसल उसी के जैसी ही होगी। तो एक बार जो है हेल स्टॉर्म आ जाते हैं और जिसके कारण उसकी जो पूरी क्रॉप है, जो उसकी जो पूरी कॉर्न क्रॉप है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी पूरी फैमिली के पास उस पूरे वर्ष जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। सो लेटर लिखता है गॉड को, एक लेटर अपना जो है उसका भगवान के लिए उसका जो बिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो गॉड को एक लेटर लिखता है। अब वो गॉड को एक लेटर लिखता है तो क्या वो लेटर गॉड के पास पहुंच पाता है, उसका कोई रिप्लाई आता है या नहीं आता है, आगे ऐसा क्या होता है, सो वो हम इस चैप्टर में इस स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं। और वो इस लेटर में जो है गॉड से पैसोस की मांग करता है और ये पैसोस जो हैं ये लेटिन अमेरिका की एक करेंसी है, वहाँ पर जो है पैसोस होते हैं। सो इससे ये पता चलता है कि ये जो स्टोरी है ये वहीं से ही रिलेटेड है। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन और अब हम अपना चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, set on the crest of a low hill. So here crest mean top. Crest mean top. Entire means complete. सो यहाँ पे लेंचो के हाउस के बारे में बताया जा रहा है कि उसका हाउस कहाँ था। उसका घर जो है इंटायर वैली के अंदर एक छोटी सी जो नीचे वाली जो पहाड़ी होती है उसकी चोटी के ऊपर था, यानी कि यहाँ पे उसका घर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Dotted means spread in various places, इधर उधर बिखरा हुआ। And harvest mean ripe corn, एक जो पकी हुई जो फसल होती है that is called harvest. सो ये जो यहाँ पर जो पहाड़ की चोटी पर जो इसका जो घर था इंटायर वैली के अंदर, सो यहाँ से जो है वो कोई भी आदमी जो है बहती हुई नदी को, पके हुए जो अनाज के जो खेत हैं उनको, और जो हर जगह जो फूलों से भरा हुआ और जो उसका खेत है जो हमेशा ये प्रॉमिस करता था लेंचो को कि उसकी अब की बार जो है उसकी फसल जो है अच्छी होने वाली है, इस बात का प्रॉमिस वो उसे देता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस पहाड़ की चोटी से दिखाई देती थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कि उस टाइम जो ज़मीन को जो जिस चीज़ की जो ज़रूरत थी वो थी या तो डाउनपोर मीन्स हैवी रेन, या एक छोटी सी जो है हल्की सी बारिश, कि या तो जो है उसकी जो ज़मीन थी, खेत की जो ज़मीन थी, या तो उसे थोड़ी सी ज़ोरदार बारिश की ज़रूरत थी या फिर थोड़ी बहुत हल्की बौछार की ज़रूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब उस सुबह जो है लेंचो अपने खेतों को जो है बहुत अच्छे से जानता था, वो जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो आकाश था उसकी तरफ वो देख रहा था। उसकी तरफ देखने के सिवाय उसके पास कोई काम नहीं था। यानी कि लेंचो अपनी फील्ड्स को अच्छे से जानता था, उसे ये पता था कि उसके खेत को कितने पानी की ज़रूरत है, कितनी बारिश उसे चाहिए, और इसीलिए वो उम्मीद लगाए जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो स्काई है उसकी तरफ देख रहा था, और उसकी तरफ देखने के बजाय उसके पास कोई चारा भी नहीं था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing,
The older boys were working in the field. अब उसने कहा अपनी वाइफ से कि अब हम सचमुच में जो है हमें पानी मिलने वाला है, अब हमें हमारे खेतों में ज़रूर जो है हमें पानी मिल जाएगा. And the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. और उसकी वाइफ जो कि डिनर की तैयारी कर रही थी, जो कि खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया कि हाँ, अगर भगवान ऐसा चाहे तो ज़रूर ऐसा ही होगा. The older boys were working in the field. जो बड़े लड़के थे, जो उम्र में बड़े थे, वो तो खेतों में काम कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. और जो छोटे लड़के थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे, और जब उनकी माँ ने, उनकी मदर ने जब उनको ये कहकर बुलाया कि भी सभी रात के खाने के लिए आ जाओ, तो सभी लोग वहाँ पर खाने के लिए चले गए. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. कि जैसे वो खाना खाने लगे, कि जैसे ही लेंचो ने जो प्रोडिक्ट किया था, प्रोडिक्ट मीन सेड इन एडवांस, जो पहले ही जो उसे बता दिया था कि भी बारिश होने वाली है, हमें पानी ज़रूर मिलेगा, तभी जो है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे जो बादल जो हैं आते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको दिखाई दे गए. द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताज़ी थी. एंड स्वीट, और बहुत ही सुहावनी लग रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब हवा भी अच्छी खासी चल रही थी, तो वो आदमी यानी कि वो लेंचो जो है वो बाहर चला गया. अब उसके पास जो है इसके अलावा कि भी वो अपनी बॉडी पर उन रेन ड्रॉप्स को फील कर सके, उसको एंजॉय कर सके, इसके अलावा उसके पास अब कोई काम नहीं था. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. और जब वो घर के अंदर आया, जब वो वापस आया, तो उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा कि आकाश से गिरती हुई जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये एक्चुअल में रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये तो बड़े बड़े सिक्के हैं, ये तो नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्कों के बराबर हैं. यानी कि बारिश की बूंदें जब वहाँ पर गिरने लगी तो लेंचो को इतनी खुशी हुई कि उसने इन रेन ड्रॉप्स को कंपैरिजन कर दिया किससे, सिक्कों से, कि जो बड़े सिक्के, जो बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 सेंट के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं. एंड ही सेज सो बिकॉज दीज रेन ड्रॉप्स वुड इंश्योर अ गुड क्रॉप विच वुड इवेंचुअली गेट देम अ लॉट ऑफ मनी. Next, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Draped means covered with cloth. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. So regarded means here consider or think of in a specified way. Drap means cover or wrap. And hailstones means a pellet of hail. And resemble here means have a similar appearance to or qualities in common with. Exposing means make something visible by uncovering. So on seeing everything go as expected, Lencho reflected upon the field and the flowers covered with droplets which seemed as if they were wrapped in a curtain. कि सेटिस्फाइड के एक्सप्रेशन के साथ अब जो लेंचो जो है अपने अनाज से भरे हुए उस खेत को उसने देखा, जो कि फूलों से जो कि भरा हुआ था, और जो रेन रूपी जो ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब कर्टेन, रेन के कर्टेन के रूप में जो चादर की तरह वो जो बारिश से ढका हुआ था.
लेकिन अचानक से जो उसकी जो खुशी थी वो चेंज हो गई, क्योंकि अचानक से ही बहुत तेज़ हवा चलने लगी, और हवा चलने के साथ साथ जो बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े लार्ज बड़े बड़े हिल स्टोन्स गिरने लगे, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और लेंचो को ये लगता था दीज ट्रूली, मतलब ट्रूली मीन्स ये सचमुच जो है रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये बिल्कुल चांदी के सिक्कों के जैसे लगते थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अब वर्षा में जो है, बारिश में जो कि उसके बच्चे जो कि इंजॉय कर रहे थे, ये बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे कि भी वो गीले हो जाएंगे या भीग जाएंगे। वो उन फ्रोज़न पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए जो है उनकी तरफ दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It didn't pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. It's really getting bad now means अब सचमुच में जो है मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है। लेंचो ने जो है दुखी होते हुए कहा, आई होप इट पास क्विकली, लेकिन मुझे ये ऐसी उम्मीद है कि जो ओले पड़ने जो शुरू हो गए हैं, जो लेकिन जैसा लेंचो ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। ये ओले लगभग 1 घंटे तक पड़ते रहे, जहाँ तक भी देख सकते थे, घर में, बाग में, या पहाड़ की ढलान पर, या फिर खेत में, हर जगह पूरी इंटायर वैली के ऊपर जो है जो ओले पड़ रहे थे उनकी एक चादर सी बिछ गई। Not only the field was white as if covered with salt, और खेत इतना सफ़ेद हो गया था जैसे कि मानो उसे नमक से कवर कर दिया गया, उसे नमक से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. अब उन ओलों ने खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि पेड़ के ऊपर एक पत्ता भी नहीं रहा। अनाज से भरा हुआ वो पूरा खेत जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, और जो प्लांट्स जो कि पहले फूलों से लदे हुए थे, अब वो प्लांट्स पर फूल भी नहीं रहे थे। When the storm had passed, Lencho's soul was filled with sadness. कि अब लेंचो ने जब ये अपने खेत की हालत देखी कि जो उसने सोचा कुछ था और ये उसके साथ हो कुछ गया, तो लेंचो बहुत उदास हो गया। और जब ये तूफ़ान जब ख़त्म हो गया, जब ये रुक गया, तो लेंचो जो है he stood in the middle of the field and said to his sons, और फिर वो अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहने लगा, and said, a plague of locusts have left more than this, the hail has left nothing, this year will have no corn. फिर वो अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बेटों को कहता है कि अगर लोकास्ट आते हैं, लोकास्ट मीन्स होता है कि एक टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं लाइक ग्रास हॉपर के जैसे, और वो एक ग्रुप के अंदर आते हैं, और वो ग्रुप के अंदर आते हैं, अटैक करते हैं, पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो यहाँ पे लेंचो कहता है कि जब वो लोकास्ट आते हैं तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन इन हेल स्टॉर्म्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, और इस साल तो हमारे पास खाने के लिए कोई जो है कॉर्न नहीं बचेगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will go hungry this year. और उस रात लेंचो के लिए बहुत बुरी रात रही। वो पूरी रात सोचता रहा कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारी सारी मेहनत बेकार गई, अब हमारे पास कुछ नहीं है और ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, और इस पूरे साल, अब की बार तो हमें पूरे साल भूखे ही रहना होगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, and that is the help from God. लेकिन उन लोगों के दिलों में जो कि उस घाटी के अंदर, उस वैली के अंदर जो कि अकेले वहाँ पर रहते थे, उन लोगों के दिल में अभी भी एक उम्मीद बची हुई थी, और वो उम्मीद थी भगवान से मदद की उम्मीद। सो डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो कहता है कि इतना दुखी मत बनो, हाँ ये ज़रूर है कि हमारा सब कुछ
जो है हमसे ले लिया गया है। लेकिन इस बात को याद रखो कि भगवान जो है वो किसी को भी भूख से नहीं मरने देता है। इसका मतलब भगवान किसी को भूख से नहीं मरने देता है, इसका मतलब कि भगवान हमारे साथ हमेशा हमारी मदद करता है और वो नहीं चाहता कि उसके बनाए गए जितने भी क्रीचर्स हैं वो भूख से मरे। वो हमारी किसी ना किसी तरीके से मदद करता है। एंड दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, क्योंकि भगवान किसी को इस हालत में यानी कि किसी को भी भूख से नहीं मरने देता है। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. Lancho was an ox of a man, walking like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब वो पूरी रात इसी सोच में रहा कि अब उसका क्या होगा, उसे खाने के लिए अनाज कहाँ से मिलेगा, उसकी मदद कौन करेगा। लेकिन अभी भी उसे भगवान पर पूरी जो है उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसे उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि उसकी आंखें, जो कि उसे हमेशा से सिखाया गया है, लंचो को जो बचपन से ये सिखाया गया है कि भगवान हर जगह होता है, उसकी आंखें जो है हर सब कुछ देखती हैं, जो कि वो उन चीज़ों को भी पढ़ लेती हैं जो मनुष्य के दिल में होता है। कंसाइंस मीन्स जो कि हमारे हार्ट में होता है, कि भगवान हर जगह मौजूद है, वो हर मनुष्य के मन की बात जानता है और वो हर एक के दिलों की बातों को पढ़ने की उसके अंदर शक्ति है और वो हर एक के दुख तकलीफ को समझ सकता है। Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लैंचो जो है पूरे दिन भर जो है बैल की तरह खेतों में काम करने वाला आदमी था, लेकिन अभी भी उसे लिखना आता था। So the following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. So अगले ही रविवार सुबह होते ही वो एक लेटर लिखने लगा, जिसे कि वो खुद सिटी के अंदर लेकर जाएगा और उसे मेल करेगा भगवान के पास। एंड इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और ये भगवान को लिखे गए लेटर्स के अलावा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने कहा, उसने उस लेटर में लिखा कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मुझे और मेरे पूरे परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। और जैसा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप भूख से किसी को भी नहीं मरने देते हो। So I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. इसीलिए मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती है, क्योंकि ओलों ने मेरे पूरे खेत को, मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. He wrote to God. उसने ये एनवलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर ये वर्ड्स लिखे कि टू गॉड, और उसके बाद उसने उसके अंदर, उस एनवलप के अंदर उस लेटर को डाल दिया। और फिर थोड़ा सा चिंतित होता हुआ, उदास होता हुआ उस लेटर को लेकर टाउन की तरफ चला गया। और फिर वहाँ पोस्ट ऑफिस में पहुँचने के बाद उसने उस एनवलप के ऊपर एक स्टैंप लगाई। स्टैंप लगाने के बाद उसे मेल बॉक्स के अंदर गिरा दिया, उसको उस मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब वहाँ पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनमें से एक व्यक्ति जो कि एक पोस्टमैन था, जो कि एक डाकिया था, और जो डाकघर के जितने भी काम थे, जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी काम थे उसमें वो हाथ बटाया करता था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ अपने ऑफिसर के पास गया, अपने बॉस के पास गया और उसे जो लेटर टू गॉड जो कि उसे मिला था उसे वो दिखाया।
Never in his career as a postman had he known that address the postmaster a fat, amiable. Amiable means friendly and pleasant. अपने पोस्टमैन के करियर के अंदर उसने कभी भी इतना अजीबोगरीब एड्रेस वाला जो है लेटर नहीं देखा था। और जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैटी, एमिएबल, एक फ्रेंडली नेचर वाला एक व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी भी हंसी नहीं रुक पाई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with the God." लेकिन फिर तुरंत वो जो है जल्दी ही वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया और फिर वो उस डेस्क के ऊपर उस लेटर को मारते हुए, थपथपाते हुए बोलने लगा कि कितना ज़्यादा फेथ है इस व्यक्ति के अंदर भगवान को लेकर। मैं भी ये चाहता हूँ कि काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता गॉड के लिए जिसने कि ये लेटर लिखा है। और फिर वो तुरंत उस लेटर का जो कॉरस्पॉन्डेंस करना उसने शुरू कर दिया, उसका रिस्पॉन्स देना, उसको रिस्पॉन्ड देना उसने शुरू कर दिया। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. अब उसने ये सोचा कि जो राइटर है इस लेटर को लिखने वाला, कहीं उसका जो बिलीफ है वो टूट ना जाए, वो शेक ना हो जाए, वो हिल ना जाए। तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया कि शायद अब हमें जो है इस लेटर का जो है जवाब देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस लेटर को खोला, सो इट वॉज एविडेंट मीन्स वॉज क्वाइट क्लियर, कि बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इस लेटर का जवाब देने के लिए केवल हमें गुडविल की ज़रूरत नहीं थी बल्कि कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी। पेपर और पेन के अलावा, पेपर और इंक के अलावा हमें कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। He asked for money from his employees, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. क्योंकि जब उसने उस लेटर को खोलकर देखा तो उसे ये पता लगा कि सिर्फ गुडविल से या इंक या पेन से ही काम नहीं चलने वाला है, बल्कि इसको तो किसी और चीज़ की ज़रूरत है और हमें वो चीज़ उसको देनी पड़ेगी। और इसके लिए वो अपने रिसोल्यूशन पर डटा रहा, जो उसने फैसला उसने लिया उस पर वो कायम रहा। और उसने फिर अपने एम्प्लॉयज़ से मदद मांगी, उससे वो पैसे मांगे और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट जो है दिया। और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो इस तरह के चैरिटी के वर्क में कुछ ना कुछ जो है डोनेट करने के लिए वो भी जो है फोर्स हो गए, वो भी ऑब्लिग्ड हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. So इसलिए 100 जो पैसों की मांग जो कि लेंचो ने की थी वो पूरे करना तो इम्पॉसिबल था, इसलिए वो केवल उस फार्मर के लिए केवल हाफ से थोड़ा ही ज़्यादा जो है उसको भेजने में वो जो है एबल था। इसके बाद उसने उन पैसों को एक एनवेलप के अंदर डाला जिसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था और उन पैसों के साथ उसने उस लेटर को रख दिया जिस पर केवल एक ही वर्ड लिखा हुआ था, वो था सिग्नेचर थे जिसके वो थे गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him, and it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. सो अगले ही संडे जो है लेंचो जो कि हमेशा पहले ही जितना पहले वो जाता था उससे और पहले वहाँ पहुँच गया ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई वहाँ पर लेटर आया है। तो ये वो खुद डाकिया ही था जिसने उसे वो लेटर हैंड ओवर किया, बल्कि जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस में से ही देख रहा था एक ऐसे व्यक्ति के लिए कि भी जो उसने जो सेल्फ कंटेनमेंट जो उसे हो रहा था, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन उस आदमी को हो रहा था कि उसने कोई ना कोई अच्छा काम तो ज़रूर किया है।
Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब लेंचो ने जब वो पैसे देखे तो उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका भगवान के लिए ये विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा। लेकिन जैसे ही उसने वो पैसे काउंट किए वो एंग्री हो गया, उसे गुस्सा आ गया। God could not have made a mistake and nor could he have denied Lencho what he had requested. So उसे ये लगा कि भगवान जो उसने उससे जो चीज़ मांगी थी वो उसको वो देने में वो गलती तो नहीं कर सकता था, और ना ही वो उस चीज़ को देने से उसे मना कर सकता था जिससे कि जिसकी जो रिक्वेस्ट उसने भगवान से की थी। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink, and on the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. फिर वो तुरंत जो है पेपर और इंक मांगने के लिए विंडो पर गया, और जहाँ पर जो पब्लिक राइटिंग टेबल रखी हुई थी उसके ऊपर बैठकर उसने लिखना शुरू किया। उसके फोरहेड पर काफ़ी जो है बॉज आई हुई थी, और वो अपनी ब्रोज को खींचने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और जब उसने When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the applause of his fist. और जब उसने अपना लेटर लिखना बंद किया तो वो एक टिकट विंडो पर गया और उसने उसे वहाँ से एक स्टैम्प ली और उसे अपने जीभ से गीला किया, और फिर उसे जो है अपनी मुट्ठी से, अपनी फिस्ट से उसे दबाकर उसे जो है लिफाफे पर, एनवेलप पर चिपका दिया। और जैसे ही the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it and it said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. और जैसे ही वो लेटर उस डाक के उस मेल बॉक्स के अंदर गिरा तो पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चला गया, और इसके अंदर लिखा था कि गॉड, जो पैसे मैंने मांगे थे, जितने पैसे मैंने तुमसे मांगे थे उनमें से केवल जो है 70 पैसोज मेरे पास पहुँचे मुझे, बट डोंट सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। क्योंकि जितने पैसे मैंने मांगे थे, मैंने आपसे 100 पैसोज मांगे थे लेकिन आपने मुझे 70 पैसोज दिए, तो आप मुझे कृपया करके जो बाकी के जो मेरे पैसे बचे हुए हैं उन्हें जल्दी से भेज दीजिए। लेकिन अब की बार इन्हें डाक के थ्रू मत भेजना, इन्हें मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे धोखेबाज हैं, यहाँ पे एक धोखेबाज का ग्रुप है। सो आप अगर मुझे पैसे भेजें अगली बार तो इस मेल के थ्रू ना भेजें, यहाँ पोस्ट ऑफिस में ना भेजें, बल्कि मुझे डायरेक्ट ही मेरे पास सेंड कर दे, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं यहाँ के, दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। सो ये थी आपकी स्टोरी एंड इट इज़ कंप्लीट एंड आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। और इस स्टोरी के अंदर बताया गया है कि एक व्यक्ति जो कि भगवान के अंदर कितना ज़्यादा विश्वास रखता है, उसका कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गॉड के ऊपर, और कैसे उसने जो है लेटर गॉड को लिखा, क्या उसके मन में आया कि मुझे जो है मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है तो मुझे गॉड से ही इसकी मदद लेनी चाहिए। और जब वो लेटर लिखता है तो उसे जो है पैसे मिलते हैं, तो अभी भी उसका जो है स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, अभी भी उसका बिलीफ कम नहीं हुआ है कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। वो तो या तो मुझे डायरेक्ट मना कर सकता था, लेकिन ना ही वो उसने मेरी गलती मैंने जो उससे रिक्वेस्ट की थी उसको इनकार किया, और ना ही जो है वो पैसे उसने पूरे भेजे। तो इसलिए उसने लास्ट में कहा कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे वो पैसे वापस भेज दीजिए बाकी बचे हुए, लेकिन अब की बार इनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू एंड वी विल मीट इन अवर